So Indian agriculture play a very important and crucial role in the economy of our country. ठीक है, एग्रीकल्चर से हमें केवल यही फ़ायदा नहीं है कि भाई हमारी फूड की डिमांड फुलफिल हो रही है या फिर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल मिल रहा है. एग्रीकल्चर ऑल्सो प्रोवाइड द जॉब अपॉर्चुनिटीज एज अ एम्प्लॉयमेंट. 60% of the population of the country have a job and the job opportunity बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर. ठीक है, एग्रीकल्चर क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कर रहा है. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एग्रीकल्चर प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन द इकोनॉमी ऑफ अवर कंट्री एंड अवर इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी. हमारी कंट्री को हमारी जो इकोनॉमी है इसको एग्रीकल्चर या एग्रो बेस्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं. ठीक है, सो इट इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमिक सिस्टम बिकॉज every year in the GDP major contribution given by the agriculture sector. एग्रीकल्चर से मेजर कंट्रीब्यूशन आते हैं. ठीक है, और जो हमारी जीडीपी को बढ़ाते हैं. तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक सिस्टम की, तो इकोनॉमिक सिस्टम की जो एक मेन स्ट्रेंथ है वो एग्रीकल्चर को भी कहा जाता है. ठीक है, क्योंकि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है. एग्रीकल्चर से वो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड को रेज कर रहे हैं. ठीक है, या फिर जो भी उनकी जो नीड है उनको फुलफिल कर पा रहे हैं. सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर एंड एरिया फॉर द इंडियंस बिकॉज एग्रीकल्चर प्रोवाइड मैनी थिंग्स रिलेटेड टू द फूड, रॉ मटेरियल एंड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, और इस नाउ व्हाट आर द मेन इम्पॉर्टेंस, कौन कौन से मेन इम्पॉर्टेंस है एग्रीकल्चर के, तो वो डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे. इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. First one is main source of livelihood. Main source of livelihood. Okay. In India, agriculture is the major occupations of our working population. Major occupation of our working population. About 65% of the population is directly engaged in the agriculture. 65% engaged in agriculture. तो 65 भी अपने आप में एक मेजर पोर्शन है जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है. सो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज वेयर एज इन डेवलप्ड कंट्रीज दिस रेशियो इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू इंडिया. लेकिन अगर मैं डेवलप कंट्रीज़ की बात करता हूँ तो वहाँ पे ये रेशियो बहुत कम है. जो कंट्रीज़ डेवलप्ड है वहाँ ये रेशियो बहुत कम है. दिस रेशियो इज़ वेरी स्मॉल एज द कम्पेयर टू इंडिया. द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट 4% इन USA. 4% इन USA. तो ये मेन पॉइंट आपको पता होना चाहिए. अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ तो इंडिया में 65% है. कितना है, 65%. लेकिन वहीं अगर मैं USA की बात करूँ तो USA में 4% है. UK में कितना है, UK में 5% है. और 16% ऑस्ट्रेलिया में है. 21% इन जापान. 32% रशिया. The reason behind this is that non-agriculture activities have not been developed over past few decades to accommodate growing populations. ठीक है. Second one, importance, contribution to national income. Contribution to national income. अगर मैं एवरी ईयर की बात करूं तो मेजर जो कंट्रीब्यूशन जो नेशनल इनकम का है वो एग्रीकल्चर से आता है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इंडियाज. ठीक है, एग्रीकल्चर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द नेशनल इनकम. अकॉर्डिंग टू द नेशनल इनकम कमिटी एंड द एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज कंट्रीब्यूटेड 52% ऑफ नेशनल इनकम.
कितना है, कंट्रीब्यूटेड 52% ऑफ नेशनल इनकम। तो ये अपने आप में एक मेजर पोर्शन है। In 1976, this sector alone contributed 42%. 1976 से 77 42.2%, ठीक है। और 1981 से 82 1981 से 82 41.8%. So this was further reduced to 28% in 1990 to 2000, यानी कि 1999 से लेके 2000 में जो था वो था 28%, यानी कि रिड्यूस हुआ। In the year of the percentage of the agriculture national income is about 18%. With the time of the percentage of agriculture national income has come down, but still has strong hold over the economy. Whereas developed countries situation is different. ठीक है, proportion of agriculture is very small in their national income. जैसे कि अभी मैंने USA की बात करी थी, अब USA में केवल 4% पॉपुलेशन ही एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम में वो भी क्या है, बहुत कम है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज, ठीक है। थर्ड वन इम्पॉर्टेंस है एग्रीकल्चर का, प्रोवाइडिंग सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, प्रोवाइडिंग सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करता है, ठीक है। इससे हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं। जैसे कि लैंड रिफॉर्म की बात करूं तो वहाँ पे भी मेजर चेंजेस हुए थे। फिर उसके बाद अगर मैं आज के टाइम की भी बात करूं तो मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मतलब कि जो एग्रीकल्चर्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं और वहाँ से अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को रेज कर रहे हैं। द एग्रीकल्चर सेक्टर इज लीडिंग प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। 65% ऑफ पॉपुलेशन इज डायरेक्टली इन्वॉल्व, ठीक है, 65% ऑफ पॉपुलेशन डायरेक्टली इन्वॉल्व इन agriculture and allied activities, whereas large number of population is employed in agriculture related activities such as construction of irrigation project, drainage system, etc. Agriculture sector which provide more employment chances to the labor force is the only sector which is absorbing unemployed youth. In this way significance of agriculture emerge more and more, ठीक है। After that, next one importance is source of food. Source of food. Agriculture sector provide food for human population. Provide food for human population as well as livestock. Import of food gain has very small in recent year, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, इंडिया में इतना प्रोडक्शन हो रहा है कि हमें उसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी कंट्री में फूड क्राइसिस होते हैं तो उस टाइम हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं, तब जाके अपनी कंट्री के पॉपुलेशंस के हिसाब से जो नीड है, जो सप्लाई है, उसको फुलफिल कर पाते हैं। लेकिन इंडिया है सफिशिएंट प्रोडक्शंस। इंडिया क्या कर रहा है, उसको एक्सपोर्ट भी कर रहा है उन कंट्रीज़ को जहाँ स्केर्सिटी है। साथ के साथ फूड के साथ साथ एज अ रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्रीज में यूज़ हो रहे हैं उनको भी हम प्रॉपरली प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया जा रहा है एग्रीकल्चर के द्वारा, क्योंकि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के को प्रॉपरली रनिंग में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जो एग्रीकल्चर बेस्ड है, जैसे कि जूट है और कॉटन है, जो टेक्सटाइल है, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन किया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर्स के, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में भी एग्रीकल्चर ने अपना मेजर इम्पोर्टेंस क्रिएट किया है। इम्पोर्टेंस
importance in international trade. It is the agriculture sector that feed country trade. Feeds country trade. Agriculture product. Agriculture product. जैसे कि हम बात कर रहे हैं किस किस की, शुगर, अगर मैं इंडिया की और यूपी की बात करूं, शुगर, टी आसाम, राइस, टोबैको, स्पाइस एटसेट्रा, ठीक है। सो कंस्टिट्यूट द मेन आइटम ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। ये सारे आइटम इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि भाई इंडिया अगर एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर का एक मेजर कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल फॉरेन बिजनेस में भी किया जा रहा है। इफ द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर इज स्मूथ, एक्सपोर्ट इंक्रीज, इंपोर्ट्स आर रिड्यूस्ड कंसिडरेबली। सो इट हेल्प्स टू रिड्यूस द एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, सेव अवर फॉरेन एक्सचेंज। अपने फॉरेन एक्सचेंज को हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल फॉर सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड टोटली ऑफ प्राइमरी सेक्टर ऑफ द मीटिंग देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रॉ मटेरियल्स। जैसे कि मैंने एग्जांपल कोट किया था टेक्सटाइल का। सो इट हैज़ बीन द मेन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स टू द लीडिंग इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन, जूट इंडस्ट्री like cotton, jute, sugar, tobacco. These industries are totally dependent on agriculture, ठीक है। So these are the main importance of agriculture in Indian economy. इस टॉपिक को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।